नमस्ते, बुरहानपुर के इस अंक में आपका स्वागत है। बुरहानपुर में मिशन 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने नए मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए युवा सम्मेलनों का आयोजन शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस युवाओं से डोर टू डोर मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट करने की अभी से अपील कर रही है। सियासी जानकारों के अनुसार युवा और नए मतदाता काफी महत्व रखते हैं। बीजेपी कांग्रेस सहित सभी दलों को इन वोटरों को अपने पक्ष में करना बड़ी चुनौती होगी। बुरहानपुर में चुनावी मौसम शुरू होते ही दो प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अभी से तैयारी तेज कर ली है। बीजेपी के युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुर्जर भवन में 9 मतदाता सम्मेलन युवा प्रतिज्ञा का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के सभी नेता शामिल हुए और नए मतदाताओं युवा मतदाताओं को बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी अंकित व्यास ने बताया, कार्यक्रम में मोदी सरकार, शिवराज सरकार की युवाओं के लिए किए गए कामों की विस्तार से जानकारी दी। इन कार्यक्रमों को देखते हुए युवा बीजेपी के पक्ष में है। नया मतदाता भटक न जाए, इसलिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस अच्छे कामों का भी विरोध करने की आदत हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नया मतदाता और युवा मतदाता बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी सदैव युवाओं का और सभी वर्गों का भला करने का ही कार्य और योजनाएं करती है। उसी प्रकार युवाओं के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल युवा प्रतिज्ञा 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन गुजर बोर्डिंग में किया था, जहां पर करीबन 800 से 900 की संख्या में युवा पधारे थे और पूरी बुरहानपुर विधानसभा एवं नेपानगर विधानसभा से दोनों विधानसभाओं से इतनी बड़ी संख्या में और रात देर तक 9 बजे तक जो हमारा कार्यक्रम 9 से 10 बजे तक चला, उतने समय तक रुके। और मोदी जी की सरकार ने युवाओं को इतने सारे स्वरोजगार और इतनी योजनाएं दी है कि आज सारा युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना पक्ष रख रहा है और आने वाले समय में चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए युवाओं से निवेदन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं निवेदन इसलिए कि कहीं कोई भटके भूले कहीं गलती ना कर बैठे। नया मतदाता है, पहली बार वोट देना चाहता है, कहीं गलती से कहीं दूसरी जगह वोट दे दे और अपना वोट खराब कर ले, बस उससे ये गलती ना हो, हम उसे बस यही सिखा रहे हैं। और जिस भी युवाओं से हम मिलते हैं वो हमें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही अपना पक्षकार दिखता है। दबाव बना रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं? नहीं, हम तो हर हमेशा आग्रह रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है, हमेशा हमें झुकना और आग्रह करना ही सिखाया गया, तो हम कभी कभी किसी पे दबाव नहीं बनाते। ना ही हमारे उच्च नेतृत्व हम पे कभी दबाव बनाते हैं। उनके जो आदेश तो नहीं होते, ना ही निर्देश होते। एक हमारे जो भी कार्यक्रम बनते हैं उसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं, तो दबाव ना हमको ऊपर से मिलता है ना हम किसी पे बनाते हैं। महोदय, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष, आपने जो शब्द बोला, विपक्ष का काम ही ये है कि अच्छे कामों को भी गलत ठहराना। और चूँकि उनके ही पार्टी से निर्दलीय लड़े अपने एक यहाँ पे बुरहानपुर में विधायक होते हैं, तो वो उनके साथ भी अपना पारस्परिक समतोल और अपना मतभेद उनके बीच में है, परंतु वो अपने संबंध को मधुर रखकर भी शहर का विकास नहीं कर पा रहे। तो विपक्ष का काम है अच्छे कार्यों को भी गलत बताना। जैसा हमारे शिवराज सिंह सरकार ने अभी 85% के ऊपर स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी दिए हैं। अभी ई स्कूटी का भी कुछ परसेंटेज रेशो तय किया है, ई स्कूटी भी मिल रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले कि 90% के ऊपर एक बच्ची का एडमिशन कराया है सेवासन कॉलेज में, उसको 3 साल का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्योंकि वो मेधावी छात्र है। ऐसी कई सारी स्कीमें तो आप देखेंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो, एजुकेटेड हो, तो उसको स्वरोजगार के लिए अगर वो अपना रोजगार स्थापित करना चाह रहा है तो स्वरोजगार के लिए भी उसको योजना दी गई है। 30%, 40%, 20% अलग अलग स्कीम में। और कोई युवा अगर अपना ग्रामीण क्षेत्र से आता है, वो ज़्यादा पढ़ा नहीं है और उसको खेती करना है, मत्स्य पालन करना है, पशुपालन करना है, तो उसके लिए भी कई सारी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने दे रखी है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी युवा इकाई को युवा मतदाताओं और नए मतदाताओं को साधने के लिए मैदान में उतार दिया है। युवक कांग्रेस द्वारा डोर टू डोर पहुंचकर युवा मतदाताओं और नए मतदाताओं से संपर्क कर बीजेपी सरकार विफलता विशेष बेरोजगारी की समस्या की जानकारी दे रही है। साथ ही आने वाले दिनों में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का युवाओं के लिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वरोजगार को लेकर क्या प्लान है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। युवक कांग्रेस का दावा है इस बार प्रदेश का युवा और नया मतदाता कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस सरकार में अपना भविष्य देख रहा है।
यूथ कांग्रेस द्वारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में जोर शोरों से चल रहा है। अब कमलनाथ जी ने भी कुछ दिन पहले ही हमें डोर टू डोर कार्यक्रम करने के आदेश दिए, जो बुरहानपुर में हम कर रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य ये है बेरोज़गारी। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, जो कहती है जो करती नहीं है, उसके बारे में हमें जनता से अवगत कराना है। और युवा की जो बात है, हर युवा अपना फ्यूचर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही देखना चाहता है, क्योंकि 20 साल का इनका शासन रहा है। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है, 1 करोड़ बेरोज़गार मध्य प्रदेश में है। तो मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि जो नव मतदाता है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। इनकी सिर्फ जो भी इनकी प्लानिंग रहती है कागज़ पे रहती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मुझे पता चला है कि अभी ये लैपटॉप दे रहे हैं, ये कितने टाइम तक के ये योजना बन रही है, ये अभी अभी चालू हुआ है चुनाव को देखते हुए। तो इस बार मतदाता, नवनियुक्त मतदाता कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करेंगे। ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं, आप लोग नए मतदाताओं से कैसे संपर्क कर रहे हैं आप लोग? हमारा, मैंने जैसे बताया कि हम डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति के पास जाके उसकी पीड़ा सुनना है, उसकी समस्या सुनना है। जो 20 साल के शासन में बुरहानपुर हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उसके साथ जो जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको सुन के उसका निराकरण करना है। हमने कहा जैसे कि पहली हमारी कि गैस सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, 100 यूनिट माफ़, 200 यूनिट हाफ, और हर महिला के खाते में 1500। ऐसी योजना का हम डोर टू डोर जाके हर व्यक्ति, हर मतदाता को अवगत करा रहे हैं। सियासी जानकारों के अनुसार लोकतंत्र के हर चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है, लिहाजा युवा मतदाताओं का काफी महत्व होता है। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दलों के लिए युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। रैली सम्मेलन के आयोजन से युवाओं पर काफी सकारात्मक असर पड़ता है। युवा के सामने बेरोजगारी अहम मुद्दा होता है। जिस तरह कांग्रेस ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, उसके जवाब में बीजेपी ने स्वरोजगार और रोजगार दिए जाने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। युवा मतदाता काफी सोच समझकर वोट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में युवा मतदाता बहुत है, और सबसे ज़्यादा युवा मतदाता ये जो है सरकार की नीतियों से खुश होते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। तो युवा मतदाताओं को साधना हर पार्टी का काम है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई अन्य दल हो। परंतु देखा यह जा रहा है कि जब से कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, तब से आप देखिए आए दिन 75,000 लोगों को मोदी जी ने वो रोजगार के प्रमाण पत्र बांटे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का तो असर है बीजेपी के ऊपर। इस कारण से क्या हो रहा है कि रोजगार जो कांग्रेस चिल्ला रही थी, आज उसी को लेकर बीजेपी क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं अपनी कमी को सुधारती जा रही है और लोगों को रोजगार दे रही है। एक बीजेपी सामूहिक रूप से वो कर रही है, उनको साथ रही है, और कांग्रेस डोर टू डोर जाएगी। कौन सा जो फार्मूला है, कौन सा तरीका कारगर दिखता है आपको? देखिए, डोर टू डोर तो कैसा सर्वे वाली बात हो जाती है। तो उसमें अगर कोई डोर टू डोर सेल्समैन भी आता है हमारे यहाँ, तो हम कह देते हैं कि भैया हमको नई चीज़ चाहिए। तो ये डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस का उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना सम्मेलन के द्वारा सफल हो पाएगा। तो बीजेपी युवाओं की नब्ज़ को पहचानती है, इसलिए वो सम्मेलन कर रही है। और उससे इसके कारण क्या हो रहा है, सम्मेलन करने से क्या हो रहा है कि युवाओं को अपनी पार्टी की नीतियाँ बता रही है और उससे पार्टी से उनको जोड़ रही है। बेरोजगार जो रहते हैं युवा किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करते हैं? देखिए, सबसे बड़े उनके लिए तो वो रोजगारी मुद्दा है कि जब तक उन्हें, आज हम जो एजुकेशन पॉलिसी अपना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो क्या हम बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं या उसके लिए हम रोजगार दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कि उनको रोजगारोन्मुखी मिले। अगर छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम फिर वो एजुकेशन पॉलिसी कोई काम की नहीं। आप चाहे नई शिक्षा नीति ले आएँ, चाहे पुरानी शिक्षा नीति रखें, कोई सी भी शिक्षा नीति रखें, जब तक आप उनको उद्योग धंधों से नहीं जोड़ेंगे तब तक युवा इन मामलों में सफल नहीं होगा। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि अभी एक नया काम बहुत अच्छा हुआ है कि स्टार्टअप वाला,
तो उससे युवा ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं और सरकारें भी इसके लिए लोन और अनुदान उनको दे रही है। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी दोनों पार्टियों के लिए युवा मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि युवा एक ऐसा दिमाग होता है कि जब 18 साल का होता है तो वह तय नहीं कर पाता कि उसे किधर जाना है। और जैसे कि विज्ञापन कंपनियां रहती कि अपने प्रचार करती है, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है, तो वो ये कहती है कि भाई तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। तो उसी प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी युवा मतदाताओं के ऊपर प्रचार करके अपने एजेंडे को ला करके ये बताना चाहिए कि भाई हमारी, आप अगर कांग्रेस को वोट दे तो क्यों दे, बीजेपी को वोट दे तो क्यों दे। तो ये नीतियाँ उनको उन युवा मतदाताओं के दिमाग में डालनी पड़ेगी, तभी उनका कैंपेन सफल हो पाएगा। बीजेपी बहुत बेफिक्र है, उनका जो कैडर वोट है वो युवा उनको वोट करेगा। तो क्या लगता है आपको जो कैडर वोट है वो युवा मतलब कुछ सोचेगा कि आंख बंद करके बीजेपी को वोट करेगा? नहीं, देखिए, युवा आजकल भेड़ चाल जैसी वाली बात नहीं है। अब युवा सोचने लगा है, समझने लगा है कि हमें क्या करना है। क्योंकि आजकल वो समाचार पत्र पढ़ता है, समाचारों से कनेक्ट होता है, तो इसलिए वो भी सरकार की नीतियों को समझता है। जहाँ चौराहों पे जहाँ पर जगह चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा होती है, तो उनको भी लेकर वो जागरूक होता है और वो अपना निर्णय लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस पार्टी को देना चाहिए, किस पार्टी हमारे लिए भला कर रही है।